हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जेई एडवांस के टफेस्ट पीवाईक्यूज को डील करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास में लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग से रिलेटेड पीवाईक्यूज है जिनको हम यहाँ पे डील करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि 2022 के जेई एडवांस में पूछा गया था, और यहाँ पे एक लॉग के रिगार्डिंग इस इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है और यहाँ पे बोला है कि एक्स की जो भी वैल्यूज आती है उन सब वैल्यूज का प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होगा, वही अपन से यहाँ पे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे आसान चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। और लॉग ले रहे हैं जो हम यहाँ पे, उसका बेस 5 रख लेते हैं जिससे कि हमारे पास में थोड़ी आसानी हो जाए। कैसे आसानी होगी, देखो जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम लेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर में है, ये इतना सारा लिखा हुआ, ये पावर वाला पहले आ जाएगा, यानी कि 16 इंटू लॉग 5x, और इसका होल क्यूब हो गया -68 लॉग x विद बेस 5, ये आगे आ गया, और यहाँ पे log 5x ये हो जाएगा लेफ्ट में। और राइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे -16 आगे आ जाएगा और मेरे पास में log 5 विद बेस 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, हमको पता है ना। यहाँ पे अब एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे जो log है, यानी कि log x विद बेस 5 जो दे रखा है, इसको t मान लो, है ना। इसको जैसे ही हम t मानेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे देखो काफी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे 16t³ माइनस 68t हो गया, इंटू टी लिखा हुआ है इक्वल टू -16 अपने पास में, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि लेफ्ट में अपने पास 16t की पावर 4 माइनस 68t² प्लस 16 को भी लेफ्ट साइड में ले आओ, ये आ गया। अब 4 यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते थे, यहाँ पे देखो 4 से, या फिर ऐसा बोलो कि 4 से पूरी पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4t की पावर 4 माइनस 17t² प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया है। अब देखो यहाँ पे t अपन ने ये मान रखा है। अब इसको देखो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सबसे आसान अप्रोच ये हो सकती है, जैसे अगर मान लो ये एक हमारे पास में दिख रहा है हमको सीधा सीधा कि यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसके 4 रूट्स होंगे x1 x2 x3, इन सब के प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी है, जिसका मतलब अगर मैं t के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे log 5x1 प्लस log 5x2 प्लस log 5 यहाँ पे x3 प्लस log 5x4, ये अगर मैं ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर t के रेस्पेक्ट में मेरे पास में कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सम ऑफ रूट्स, जो कि ये मेरे को दिख रहा है, अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ, जो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए t³ वाली टर्म अपने को चाहिए। t³ वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो अपन बोल सकते हैं t³ के साथ 0 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी 0। अब ये 0 आ गया, जिसका मतलब log m प्लस n के फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, जिसको अपन log m इंटू n कर सकते हैं। तो मेरे पास में log 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा x1 x2 x3 x4, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो गई अपने पास में, और इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इक्वल टू 5 की पावर 0 यानी कि 1, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, मेरे को यहाँ पे दिया है 4t की पावर 4 माइनस 17t प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे मैं t² को अल्फा मान लेता हूँ, है ना। मेरे पास आएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ये t² है ना, माइनस 17 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 16 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 अल्फा अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे आया अल्फा माइनस 4 माइनस 1 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर अल्फा माइनस 4, दूसरा 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ रहा है। यहाँ से हमको पता चल रहा है अल्फा की दो वैल्यू, एक तो 1/4 आ रही है और एक आ रही है 4। दोनों के रेस्पेक्ट में हम चल लेते हैं। सबसे पहले अल्फा इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 4 यानी कि t² इक्वल टू 4, जिसको t² क्या है ये भी अपन ने मान रखा है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू पहले उसको रख दो, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट कर दो तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ पे इस वाले में मैं इधर भी रूट ले ले रहा हूँ, इधर भी रूट ले ले रहा हूँ, तो t की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी और यहाँ पे आया। तो x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 2 निकल के आ रही है। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि x की जो वैल्यूज है वो अपने पास में 2 आ रही है, एक 5 की पावर 2 आ जाएगी, एक 5 की पावर -2, या फिर जिसको 5 की पावर, सॉरी यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ
1/5 ये आ रहा है। अब ऐसे ही अल्फा की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 1/4, जिसका मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू 1/4, मतलब टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2, और टी क्या है log x विद बेस 5, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2। यहाँ से अपने पास में ये जो वैल्यूज आ रही है इनको इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, एक आएगी 5 की पावर 1/2, दूसरी आएगी 5 की पावर माइनस 1/2। मेरे को क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है सब का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास में 1 आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि देखो पहली वाली पावर प्लस में, दूसरी वाली माइनस में, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से इसका भी प्रोडक्ट 1 आएगा, इसका भी 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास में 1 आ जाएगा। चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरी वाला अप्रोच जो ये वाला था, इस अप्रोच से भी अपन सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे फिर से ये टर्म दे रखे और इसकी वैल्यू पूछिए, जिसको 2018 में पूछा गया था। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, देखो देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लग रहा हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को कुछ मान लो, सबसे पहले टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है टी, और इस पावर को उस पावर के साथ लिख दो, तो यहाँ पे log 2t ये हो गया, इंटू 7 की पावर यहाँ पे 1 अपॉन, देखो इसको मैं 7 की पावर 1/2 लिखा, और दूसरी पावर ऊपर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ पे 2 आएगा, log 4 ये हो गया। अब देखो एक चीज अपने को पता है कि log ऑफ b विद बेस a, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अब देखो वही चीज का यूज अपने को यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर में 2 इंटू लॉग t विद बेस 2 ये हो गया, 7 इंटू यहाँ पे अपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास में log, ये 1/2 को आगे रहने देते हैं, और यहाँ पे 7 4 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, t की पावर यहाँ पे आ जाएगा log t 2 की पावर 2, है ना, इसको अंदर लिख दो, और इंटू में 7, और यहाँ पे log विद बेस 7 4 की पावर 1/2 ये हो गया। अब अपने को ये भी पता है, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है ना, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जब भी अपने को कोई भी चीज़ लिखी हुई मिले, फॉर एग्जांपल जैसे ई होता है, ई के बेस में यहाँ पे भी ई की पावर में लॉग लगा है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे ई की जगह ना, और उसका बेस भी ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर दोनों सेम है, यहाँ पे फिर कुछ भी लिखा है, तो ये वैल्यू जो है इसका आउटपुट होती है। अब इसी चीज़ का यूज़ करके अपन देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या है, ये और दोनों चीज़ सेम है, ऐसे ही यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका आउटपुट जो है वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, और अगले वाले का हो जाएगा 4 की पावर हाफ। इसको सॉल्व कर लो, 4 आ गए, 2 आ गया, फाइनल आउटपुट इज 8। काफ़ी सिंपल बन गया, है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को यहाँ पे बोला है ई की पावर में ये जो दे रखा है, ये पूरा के पूरा फंक्शन जो है एक्चुअली में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, इसमें x की जगह पे मैं डाल सकता हूँ, और x की जगह डालने पे ये वाली वैल्यू आ जा रही है, जिसका मतलब ये इसका ऑब्वियस सी बात है रूट है। 1991 में क्वेश्चन आया था, तब उस टाइम पे इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया था, लेकिन अभी अपन ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक करके ऑप्शंस के बेसिस पे बनाया, जो कि मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला टाइप का है ना। अब तो अपन से यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सब ये मेरे को पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके लिए रूट का काम कर रही है, तो पहले इसके रूट निकालो। तो इसके रूट तो काफ़ी आसानी से हम फैक्टर कर सकते हैं, ये -8x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। एक फैक्टर ये हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, एक 8 आ रही है। अब आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले e की पावर में जो लिखा है इस पे फोकस करते हैं। अपने को लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, सीधा सा दिख रहा है अपने को, ये जीपी है, जीपी जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। ए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस आर क्या है, वो भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, तो अपने पास बन गया है tan स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है e की पावर tan स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू log 2 विद बेस e, है ना। अब इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये पावर है ना, ये उधर चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा e आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स। अब ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू बेस में भी है, तो ये फाइनल आउटपुट इसका रहता है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। तो मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स है, इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि x इसका रूट है, यानी कि x की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये
इसके बराबर भी होगी और इसके बराबर भी होगी। तो दोनों कंडीशंस को अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को 1 के बराबर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बेस बराबर करना पड़ेगा, तो बेस बराबर करने के लिए 2 की पावर 0 लिख दिया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, जिसका मतलब x जो है, अब x कहाँ से कहाँ है क्वेश्चन में देखो, x यहाँ पे बोला 0 से π/2 के बीच में है, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो x जो है 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये वाली कंडीशन अपनी काम ही नहीं करेगी, तो दूसरी वाली काम करेगी। दूसरी वाली क्या है, 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8 है, इसको 2 की पावर 3 लिख दो। तो मतलब 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे पास में 3 आ रही, तो 10x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी प्लस माइनस रूट 3। अब यहाँ से दो वैल्यू, एक तो है 10x इक्वल टू प्लस रूट 3 और दूसरी है 10x इक्वल टू माइनस रूट 3। लेकिन अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना 0 से π/2 वाला केस में, तो यहाँ पे 10 तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब 10 भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो अपने पास आउटपुट ये आएगा, है ना। तो मेरे पास 10x इक्वल टू रूट 3 है, और ये कब होता है, ये होता है जब x इक्वल टू यहाँ पे जो है π/3 रहेगा, यानी 60 डिग्री पे होगा। बस अब इस 60 डिग्री को इसमें डाल दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, देखो अपने को यहाँ पे x इक्वल टू π/3 डालना है इसमें, तो cos π/3 डिवाइडेड बाई cos π/3 प्लस sin π/3, है ना। cos π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3/2। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, देखो ये तो 1/2 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1, यानी कि इससे कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी हो गया। लेकिन ये मल्टी करेक्ट है, तो मतलब इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो अपने को चेक करना है। चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर दो, यानी कि 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 जो है इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ऊपर आएगा रूट 3 माइनस 1, नीचे आएगा रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1/2 के साथ में आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अपने पास में दो आंसर्स निकल के आएंगे, ए एंड डी। ओके, तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जेईई एडवांस में जो लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड आए थे, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट देखने में लग सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। So आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.